हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में जो कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, माइनस 2x1 नेगेटिव 8x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव 12 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्वेश्चन, सबसे पहली बात कि इसमें ऐसा क्या नया है जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके और इसमें ऐसा क्या खास है कि हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, इससे पहले हम तो 3 वेरिएबल का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों खास है? क्योंकि इसमें जब हम मिनिमम रेशियो सेलेक्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो हम उस मिनिमम रेशियो को माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमेशा की तरह हमें अपनी इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना है। लेकिन एक चीज़ और जो मैंने पहले भी बताई है, आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, इक्वल में कभी भी कोई भी वैल्यू हमारे पास जो कांस्टेंट है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव में क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने एक बार डिस्कस किया था आपसे, फिर से मैं बता देता हूँ जो भी नए स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो के लिए। नेगेटिव का मतलब ये, नेगेटिव किस चीज़ को डिनोट करेगा, ये जो हमें दिए हुए कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हैं अवेलेबिलिटी, जो कंपनी के पास प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल है। तो ये अवेलेबिलिटी है उनकी, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब कंपनी के पास प्रोडक्ट ही नहीं है, और जब कंपनी के पास प्रोडक्ट ही नहीं तो मार्केट में सेल क्या करेगी, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना होगा। और नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हम कब करेंगे, जब इस इक्वेशन को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस इक्वेशन को सबसे पहला काम, इस कंप्लीट इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इस कंप्लीट इक्वेशन से इस इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या होगा, ये साइन भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तब हम इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 12। क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए है। अब इसको हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटी से इक्वलिटी में चेंज करेंगे। और इनइक्वलिटी से इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, हमें स्लैक या फिर सरप्लस वेरिएबल। तो हम यहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे कौन, स्लैक वेरिएबल को। बिल्कुल, लेस देन के लिए हमेशा स्लैक वेरिएबल यूज होता है, क्योंकि ये लेस देन है तो इसमें हमें कुछ ना कुछ ऐड करना होगा इसके इक्वल आने के लिए। और जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसे हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल। और ये हमेशा क्या होता है, ये ऐड होता है किसी भी इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वलिटी में चेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो हम इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस, क्या करें हम, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में फर्स्ट स्लैक वेरिएबल आएगा s1 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देन 5x1 प्लस 2x2, सेकेंड रो में स्लैक वेरिएबल हम यूज करेंगे वो होगा s2, और लास्ट 2x1 प्लस 8x2, और लास्ट में हम यूज करेंगे थर्ड स्लैक वेरिएबल दैट इज s3, और इक्वेशन हो जाएगी इक्वलिटी में चेंज दैट इज 12। तो ये तो होगी इक्वेशन इक्वलिटी में चेंज। अब हमें मालूम है कि अगर s1 आ गया तो s2 s3 0 होगा। यहाँ s2 है तो s1 s3 0 होगा। सिमिलरली s1 एंड s2 शुड बी इक्वल टू 0 इन थर्ड रो। ओके, तो हम वैल्यूज हम शो कर देते हैं, प्लस 0s2 प्लस 0s3, यहाँ आ जाएगा प्लस 0s1 एंड प्लस 0s3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 एंड प्लस s3 इक्वल्स टू 12 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो स्लैक वेरिएबल्स हमने लिए हैं उसकी इनिशियल कॉस्ट हमें क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो हम यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट की क्या लेके चलते हैं, 0।
तो 0s1, 0s2, 0s3। क्लियर है? चेक कर लीजिए जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है क्या वो एक्चुअल में बन रही है, हमें किसी और वेरिएबल की लाइक आर्टिफिशियल वेरिएबल की जरूरत तो नहीं है। देख लीजिए 1 0 0 पॉजिटिव वे में, 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे लिए तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है इसको सोल्व करने के मेथड पर, और वो मेथड हमारा है वो एल्गोरिदम जिसको हम बोलेंगे सिंपलेक्स मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेबल सिंपलेक्स मेथड की। तो फर्स्ट टेबल इसके बिहाफ पर जो कि आपके सामने, फॉर्मेट वही जो अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सीजे इनिशियल कॉस्ट, सीबी कॉस्ट ऑफ बेसिस, बी बेसिस एंड एसवी जो भी हमारे पास इक्वल में कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं वो। यहाँ कौन कौन से वेरिएबल आएंगे, जो भी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के इक्वल में जो भी वेरिएबल्स हमारे पास होंगे वो 1 बाय 1 हम उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। अगर x1 पहले तो x1, देन x2, s1, s2, s3 एज इट इज। इन सब की इनिशियल कॉस्ट देखिए क्या है 5, तो x1 की इनिशियल कॉस्ट क्या है 5, x2 की इनिशियल कॉस्ट, सिमिलरली s1, s2, s3 की इनिशियल कॉस्ट 0। तो ये सब क्या है हम यहाँ पे शो कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ इस एरिया में इस सभी इक्वेशन जो भी हमारे पास इक्वेशंस हैं, कंस्टेंट्स हैं, उनके वेरिएबल्स की जो भी कोफिशिएंट्स हैं हमें उसे यहाँ शो करना होता है। तो जल्दी से हम शो कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं 1 1 1 0 0, तो 1 1 1 0 0। सेकेंड 5 2 0 1 0, 5 2 0 1 0, एंड लास्ट इज 2 8 0 0 1, 2 8 0 0 1। हो गया ये। अब जो मैंने क्या बताया था एसवी में कौन सी वैल्यूज आएंगी जो इन इक्वेशन के इक्वल में है, वो सभी वैल्यूज हम यहाँ शो करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है 2 2 10 एंड 12 हो गई ये वैल्यूज। अब बेसिस में, बेसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके लिए हमारे पास है उसके ऊपर जो वेरिएबल है वो आएगा। फर्स्ट रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 1 है, हालांकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 क्या है, ये क्योंकि इसके नीचे 0 0 है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है S1, तो यहाँ आ जाएगा S1। सेकंड 1, सेकंड रो के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 ये, तो ये S2, और थर्ड रो के लिए 1 S3। और इन सब की इनिशियल कॉस्ट जो हमें मालूम है कॉस्ट ऑफ बेसिस और इनिशियल कॉस्ट ऑफ बेसिस। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेबल हो गई। एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमने तैयार कर ली हमारी फर्स्ट टेबल। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सबसे पहले ZJ। तो हम ZJ फाइंड कर लेते हैं। तो ZJ क्या होगा, कैसे बताया था, इन सब का मल्टीप्लिकेशन 1 बाय 1 इनके साथ और एडिशन। तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 एंड 0, क्योंकि सभी का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लें 0 आएगा। सो द फाइनल कॉस्ट CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ क्या हो गया, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 0 3, एंड रेस्ट ऑफ वैल्यू 0। नाउ टारगेट हमें किसे करना होता है, एंट्रिंग वेक्टर किसे हम लेते हैं, जो मोस्ट पॉजिटिव नंबर है। जो मोस्ट पॉजिटिव नंबर है उसको हम टारगेट करेंगे, और मोस्ट पॉजिटिव नंबर है 5, दैट इज एंट्रिंग वेक्टर। तो हमारा एंट्रिंग वेक्टर हमारा डिसाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है मिनिमम रेशियो, जो कि इंपॉर्टेंट गोल है। मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो के लिए क्या हमें करना होगा, जो एंट्रिंग वेक्टर का कॉलम है उस कॉलम को हम डिवाइड करेंगे किस में, SV की वैल्यूज में। एंट्रिंग वेक्टर के कॉलम को SV की वैल्यूज में डिवाइड करेंगे तो हमें मिनिमम रेशियो मिलेगा। चेक 2 बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, 10 बाय 5 इज इक्वल्स टू 2, 12 बाय 2 इज इक्वल्स टू 6।
तो मिनिमम रेशियो देखिए अब जरा, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट मिनिमम रेशियो जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें सिलेक्ट करना है। टाई हो रहा है हमारे पास मिनिमम रेशियो। एक तो क्या 6 है जो कि ज़्यादा है, हमें दिख रहा है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास 2 है मिनिमम, और वो भी 2 टाइम है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब हमें कैसे पता करें चलेगा कि हम किस मिनिमम रेशियो को सिलेक्ट करें, इस 2 को करें या इस 2 को करें। अब इसको ध्यान से सुनना आप कि हमारे पास क्या प्रोसीजर है, हम कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, किस 2 को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मैं इस 2 को मिनिमम रेशियो सिलेक्ट करूँ तो इसके लिए की एलिमेंट हमारा क्या बनेगा, नेचुरल सी बात है 5 बनेगा। और अगर हम इस 2 को सिलेक्ट करते हैं एज ए मिनिमम रेशियो तो की एलिमेंट हमारे लिए क्या बनेगा, फिर 1 बनेगा। ये तो मालूम ही है, जिस रो के सामने हम मिनिमम रेशियो को सिलेक्ट करेंगे वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट एंटरिंग वेक्टर के साथ जो होगा वो हमारा क्या होगा, की एलिमेंट होगा। अब या तो 5 होगा या 1 होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह 5 है या 1 है, तो देखिए कैसे पता चलेगा। इस 1 को अगर हम सपोज करते हैं कि यह हमारा मिनिमम रेशियो है, सॉरी की एलिमेंट है, तो इस 1 को हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जहाँ पे 1 आ रहा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 कहाँ है, ये रहा। इसको हम 1 को डिवाइड करते हैं, किससे करेंगे, 1 से करेंगे। जो वैल्यू हमारी की एलिमेंट बनने जा रही है उसको हम डिवाइड करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 से। तो ये वैल्यू हमारी क्या बनने जा रही है, की एलिमेंट। तो हमने इसको डिवाइड किया। अब इस रो में की एलिमेंट क्या बनेगा, 5। इसको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1/5। तो अब आप ये बताइए कि 1/1 यानी कि 1 और 1/5 यानी 0.2। तो कौन सी वैल्यू मिनिमम है, क्या 1 या 0.2। तो 0.2 वैल्यू क्या है, मिनिमम है। इसलिए हमारे पास की एलिमेंट क्या होगा, वो होगा 5। ये 1 हम सिलेक्ट नहीं करेंगे और मिनिमम रेशियो हमारे पास होगा ये। क्लियर है। फिर से देख लीजिए मिनिमम रेशियो हमें कैसे सिलेक्ट करना है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि ये 2 मिनिमम रेशियो हमारे टाई हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उन दोनों के लिए जो की एलिमेंट हमारे बनने वाले हैं उन की एलिमेंट को उनके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। जो वैल्यूज़ कम देगा वो हमारा मिनिमम रेशियो होगा, वो हमारा की एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा था स्टूडेंट्स का, अगर यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 होता तो, या ये 1 है तो ये भी 1 होता, तब हमें कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि फिर डिवाइड करने पे भी वैल्यू सेम आती। तब उस कंडीशन में मिनिमम रेशियो आप कुछ भी ले सकते हो, फिर आप इस 2 को भी ले सकते हो और इस 2 को भी ले सकते हो। अब कब, जब की एलिमेंट भी दोनों के सेम हो, यहाँ पे भी 5 हो और यहाँ भी 5 है, मिनिमम रेशियो भी टाई हो जाए और की एलिमेंट भी टाई हो जाए, तब आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कोई भी मिनिमम रेशियो को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ हमारा मिनिमम रेशियो रहेगा ये वाला 2 और इसके लिए की एलिमेंट रहेगा ये 5। तो अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट टेबल में इस कंप्लीट टेबल को 5 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि हमें की एलिमेंट 1 चाहिए और साथ में ये क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। एंट्रिंग वेक्टर ये, आउटगोइंग वेक्टर ये, यानी एंटर क्या कर रहा है x1 और आउट कौन हो रहा है s2। तो सेकंड टेबल में क्या आएगा, x1 आ जाएगा s2 की जगह, और साथ में हमें इसको 1 बनाने के लिए इसको 5 से डिवाइड करना होगा। तो करते हैं, चलते हैं हम सेकंड टेबल की ओर। तो स्टूडेंट ये है सेकंड टेबल का फॉर्मेट, जो कि सेम है जितना भी वो मैंने लिख दिया है। तो चलिए करते हैं इसका कैलकुलेशन। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस की एलिमेंट को 1 बनाना है। की एलिमेंट को हमें क्या करना है, 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, नेचुरल सी बात है, जिसको 1 बनाना है उसको उसी से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो इस कंप्लीट सेकंड रो को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, सॉरी 5 2 ज़ा 10, 1 2/5, 0 1/5 एंड 0। ये तो हो गया।
अब इससे ऊपर और नीचे हमें क्या करना है, 0 करना है। देखिए इससे ऊपर क्या है, 1 है, तो हम इसको ऑलरेडी 1 बना चुके हैं, तो इसको किसी भी अदर नंबर से हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ऊपर 1 ही है। तो हमें जस्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो ये 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1/5 तो नेगेटिव 1/5 एंड 0 माइनस 0 0। तो ये आ गई फर्स्ट रो। अब बात कर लेते हैं थर्ड रो के लिए भी। थर्ड रो में देखिए किससे हमें 0 करना है, 2 को क्या करना है, 0। तब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस कंप्लीट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा किस में से, इस रो में से जिसको हमें 0 करना है। तो सबसे पहले हम इस कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहीं लिख देंगे हम। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट को तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4/5 0, 2/5 एंड 0। ये वैल्यूज आएंगे सारी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का, जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो 12 माइनस 4 8, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 4/5 36/5, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 2/5 तो माइनस का 2/5 एंड 1। ये सभी वैल्यूज आ गई। अब हमें चेक करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 कहाँ है। देखिए इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 ये, और इसके ऊपर क्या x1, तो यहाँ आएगा x1। रिमेनिंग s1 एंड s3 वो एज इट इज। इन सब की इनिशियल कॉस्ट, s1 की इनिशियल कॉस्ट 0, x1 की 5 और s3 की भी 0। तब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले z क्या हो जाएगा, 10 5 क्या करते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। वैसे ही सभी का मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन 2 0 1 0। ये आ जाएगा zj। देन cj माइनस zj, ये क्या वैल्यूज रहेंगे हमारे लिए, तो देख लीजिए 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 0 0, नेगेटिव 1 0। अब ये हो सकता था हमारी लास्ट टेबल होती, लेकिन हमें कब तक चलना है, जब तक कि ऑल cj माइनस zj लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं आ जाए। इसमें एक वैल्यू के अलावा सभी वैल्यूज लेस देन 0 ही आ गई, सिर्फ इसे छोड़ के। ये अभी भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा हमारे लिए, ये होगा एंट्रिंग वेक्टर, ये 1। अब ये एंट्रिंग वेक्टर, तो मिनिमम रेशियो हमें फाइंड करना है। तो मिनिमम रेशियो क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं मिनिमम रेशियो भी। तो मिनिमम रेशियो देखिए जरा, किसको डिवाइड करना है, इसको, इस कॉलम को इससे डिवाइड करना है। ये आएगा SV, ये आएगा बेसिस, ये कॉस्ट ऑफ बेसिस। तो करते हैं 0 बाई दिस, तो क्या आएगा 0, जो कि हमारे लिए नेग्लेक्ट है। हम 0 नेगेटिव को कभी भी मिनिमम रेशियो में कंसीडर नहीं करते हैं। 2 अपॉन 2/5 दैट इज 5, 8 अपॉन 36/5 तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4, सॉरी 8 अपॉन 36/5, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन, या तो आप इसको ये लिख लीजिए, एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 40/36, ये ठीक रहेगा, 40/36, ठीक है। अब नेचुरल सी बात है, आपको भी क्लियरली शो हो रहा होगा कि इसमें दोनों से मिनिमम कौन सा, ये तो है 5 और ये 1 पॉइंट कुछ होगा, तो मिनिमम रेशियो जनरली यही होगा। और अगर नेचुरली यही है तो हमारे पास की एलिमेंट क्या होगा, ये 36/5। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस की एलिमेंट को हमें 1 बनाना है विद द मल्टीप्लाई ऑफ 5/36। क्लियर है। और इसमें आउटगोइंग वेक्टर क्या रहेगा, आउटगोइंग वेक्टर नेचुरल सी बात है ये रहेगा S3, तो S3 जाएगा और एंटर क्या आएगा x2 आ जाएगा। तो चलते हम अपने थर्ड टेबल की ओर।
तो स्टूडेंट्स ये है थर्ड टेबल फॉर्मेट, वही जो अभी तक हम लेते चल रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस की एलिमेंट को 1 बनाना है। इस की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस कंप्लीट इक्वेशन को 5/36 से मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या करना है, इस कंप्लीट इक्वेशन को 5/36 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जब 5/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40/36, और 40/36 का मतलब ये होगा, हम इसे लिख सकते हैं 10/9। 4 10s are 40 and 4 9s are 36। 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 अगेन मल्टीप्लाई विथ 0 0, -2/5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1/18, और फिर 5/36। ये सभी वैल्यूज आ जाएंगी। चेक कर लीजिए एक बार फिर से। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने 10/9 0 1 0 -1/18 एंड 5/36। ठीक है, अब इससे ऊपर और जो भी वैल्यूज है उसको हमें 0 बनाना है। तो इससे ऊपर देखिए जरा क्या है, 2/5 है। तो सबसे पहले हमें इसे 2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं इस सब को पहले 2/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कुछ टर्म्स इस तरह से आएंगी। 2/5 से किया तो आ जाएगा 4/9 0, 2/5 0, माइनस का 1/45। 2/5 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 9s 18 और 5 45, 2/5 तो 1/18। ये वैल्यू जाएगी जब इस कंप्लीट को 2/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना में किस में से, जस्ट इससे ऊपर जो वैल्यूज है जो रो है 2 1 2/5 0 1/5 0, यहां से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2 - 4/9 तो 14/9, 1 - 0 1, 2 - 5 - 2/5 0, 1/5, और ये हो जाएगा प्लस का 1/5, तो कितना होगा 10/45। 10/45 और 10/45 का मतलब हो गया 2/9। फिर 0 माइनस, तो माइनस का 1/18। एक बार फिर हम वैल्यूज चेक कर लेते हैं। 2 - 4/9 तो 14/9, 1 0 0, 2/9 एंड माइनस का 1/18। तो ये सभी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इससे ऊपर क्या है 3/5, जिसको हमें 0 करना है। तो सबसे पहले हमें इसको, इस रो को, की एलिमेंट की वैल्यू को 3/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब की बार हमें क्या करना है, इस रो को 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विद 3/5। तो करते हैं 3/5 से। जब 3/5 से करेंगे तो 2/3 आ जाएगी पहली वैल्यू। इसको जब 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/3, 0 3/5 0 माइनस 1/30। जब इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 1/30, और फिर यह आएगा 1/12। इस कंप्लीट रो को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अब इससे ऊपर जस्ट क्या है, ये जिसको हमें 0 करना है, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। 0 0 3/5 1 -1/5 0। अब हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, जो आएगा हमारा वो हमारी फर्स्ट रो जाएगी। तो करते हैं 0 - 2/5 तो माइनस का 2/3, 0 0 1, अब ये हो गया माइनस का 1/5 और प्लस का 1/30, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/30, दैट मीन्स माइनस का 1/6। फिर 0 - 1/12 तो माइनस का 1/12। तो ये हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई, 1 बाय 1 सभी रोज की हमें वैल्यू मिल गई। क्लियर स्टूडेंट। माइनस का 2/3, 0 0 1 माइनस का 1/6 एंड माइनस का 1/12।
अब बेसिस में क्या होगा देखिए, यहाँ x1 है, यहाँ पे है हमारे पास x2 और यहाँ है s1। इनिशियल कॉस्ट 0, 5, 3। तो करते हैं मल्टीप्लाई ZJ के लिए। सबसे पहले ZJ, तो ZJ 14/9 इंटू 5 प्लस 30/9, तो 70 प्लस 30 100, 100/9। 5, 3, 0, 10/9 माइनस का 3/18, 10/9 माइनस का 3/18, तो क्या हुआ 20 माइनस 3, 17/18। फिर माइनस का 5/18 एंड प्लस का 15/36, ये होगा, तो ये आ जाएगा 5/36। नाउ फाइनल कॉस्ट CJ माइनस ZJ क्या आएगा देखिए, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 0 नेगेटिव नेगेटिव। दैट मीन्स, तो ये हमारी लास्ट टेबल थी, क्योंकि देखिए सभी CJ माइनस ZJ क्या आ गए, सब नेगेटिव आ गए या और लेस देन 0 आ गए। दैट इज CJ माइनस ZJ लेस देन इक्वल्स टू 0। ऑल CJ माइनस ZJ लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन है वो क्या होगा, x1 कितना आ रहा है, सो द फाइनल सोल्यूशन x1 इक्वल्स टू 14/9, x2 इक्वल्स टू 10/9। और ये जब हम मैक्सिमम z में पुट करेंगे तो मैक्सिमम z हमारे पास क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2। जब यहाँ हम पुट कर देंगे वैल्यू तो ये आ जाएगा 100/9। दिस इज द फाइनल आंसर। और टाइप ऑफ आंसर क्या है, इक्वेशन 3 थी, अननोन कितने थे 2, तो बेसिक सोल्यूशन नहीं है। वैसे भी इसमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल आ रहे हैं, इसलिए वैसे भी बेसिक सोल्यूशन नहीं होगा ये। तो हमारे पास सोल्यूशन है क्या, नॉन डिजेनरेट फिजिबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो आज का वीडियो था किस पर, जब हमें मिनिमम रेशियो में कोई भी दो वैल्यू टाई हो जाए, या उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीजनरेसी। उस कंडीशन को हम बोलेंगे डीजनरेसी की कंडीशन, जिसमें हमारे दो वैल्यू मिनिमम रेशियो की टाई हो जाए। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। बने रहिएगा।